नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो 6 पार्ट है इसका, x+1, x-1, x+2, x-2 -16 x का स्क्वायर। ये पहला और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा और चौथा आपस में मल्टीप्लाई होगा। x+1, x+2, x-1, x-2 -16 x का स्क्वायर। जी अच्छा, पहला और दूसरा इस वजह से नहीं, इसमें हमने वो पुरानी टेक्निक इस वजह से इस्तेमाल नहीं की क्योंकि 1 और -1 करेंगे तो इसका भी कांस्टेंट 0 हो जाता है और इन दोनों का भी कांस्टेंट 0 हो जाता है। कांस्टेंट 0 हो जाए तो फिर आगे वो सवाल हल ही नहीं होता। इसलिए हमने कोई और देखना है कि इनको अल्टरनेट मल्टीप्लाई करें, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इनका कांस्टेंट भी 2 आ जाएगा, और -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इनका कांस्टेंट भी +2 आ जाएगा। इनका कांस्टेंट सेम हो सकता है, तो इसलिए हमने पहले को तीसरे के साथ और दूसरे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही तरीका, +1x +2 x² -2x -1x +2 -16 x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, पहले को लेके आगे वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे को लेके आगे वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह हमने ये भी मल्टीप्लाई किया है। इसे और सिंपल कर लें तो 2x + 1x 3x, इसको करें तो -2 और -1 -3x +2 -16 x का स्क्वायर। इसे अब रीअरेंज थोड़ा सा करें, +2 पहले लिख लें और +3x बाद में लिख लें। इधर भी ऐसे करें, 2 पहले लिख लें और -3x जो है वो बाद में लिख लें। हमने ऐसा क्यों किया है, +2 हमने पहले लिखा है और -3 बाद में, इधर भी और इधर भी, ताकि हमारे पास जो दोनों में सेम वैल्यू है ना वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाए। दोनों में ये अब इतनी इतनी वैल्यू जो है वो सेम हो गई है, इसे लेट कर लें y के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब y की जगह पुट करें ऊपर, y +3x y -3x -16 x का स्क्वायर। इस करली लाइन की जगह पे y पुट की तो y +3 हो गया, और इधर पुट की तो y -3x हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y² y जब इस -3xy x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -3xy हो जाएगी। 3x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy हो जाएगा। 3x जब इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9x का स्क्वायर हो जाएगा, और -16x² पहले मौजूद है 0। y को दोनों से मल्टीप्लाई किया और 3x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये +3x -3x से कट हो जाएगी। y² -9 और -16 -25x का स्क्वायर = 0। अब ये a का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर होता है, 5x का होल स्क्वायर। 25 है ना, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5x का होल। अब वही फार्मूला, a² - b² = a + b और a - b। एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लो और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लो, तो y + 5x और y - 5x, ठीक है, = 0। अब y की वैल्यू पुट कर लें, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की ऊपर, y की वैल्यू हमने लेट की हुई थी, x² + 2 + 5x, x² + 2 - 5x = 0। यहाँ पे y की जगह एक दफ़ा x² + 2 पुट कर लिया और यहाँ पे भी y की जगह x² + 2 पुट कर लिया। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए रीअरेंज करें, x वाली वैल्यू पहले लिख लें और कांस्टेंट जो है वो बाद में लिख लें। इधर भी x वाली वैल्यू पहले लिख लें
और कांस्टेंट जो है वो एंड पे लिख लें। तो ये इसके दो आंसर्स हैं। इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 कॉमा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। ये इसके दो सोल्यूशन सेट हैं और ये आपके एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन है 4.2 के।